तो गोस्वामी जी महाराज अद्भुत, किसको प्रणाम नहीं किया? दुष्टों तक की वंदना की, दुष्टों को भी प्रणाम किया, खल की वंदना की, सज्जन की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने जितनी बड़ी वंदना की, इतनी बड़ी वंदना आज तक किसी ने की ही। हम तो यही कहते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लो, जिस कवि ने भी लिखा हो, प्रारंभ में वो किसी दो चार देवता को प्रणाम, अपने इष्ट को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, इतने ही तक सीमित रह जाता है। और गोस्वामी जी ने जब वंदना की तो कहां तक प्रणाम किया है, किसी को नहीं छोड़ा। अयोध्या को प्रणाम, सरयू को प्रणाम, चारों भाइयों को प्रणाम, चारों महारानी को प्रणाम, दशरथ जी को प्रणाम, माताओं को प्रणाम, जनक जी को प्रणाम, सबको प्रणाम किया, सबका नमन वंदन किया। दुष्टों को प्रणाम, सज्जनों को प्रणाम, जिन लोगों ने पहले राम कथा गाई उन सबको प्रणाम, अंत में भूत को प्रणाम, प्रेत को प्रणाम, पितरों को प्रणाम। प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहूं अब सर्व। किन्नर को प्रणाम, गंधर्व को प्रणाम, इतना प्रणाम कौन करेगा? सबको प्रणाम किया। बोले सबको प्रणाम किया, लेकिन भाव क्या है सबका? बोले गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनका भाव यही है कि सबके अंदर बैठे हुए हमारे जो श्री सीता रामचंद्र जी हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण संसार में, समस्त प्राणियों में श्री सीता रामचंद्र जी ही विराजमान है, इस भाव से प्रणाम करते। वैष्णव कभी किसी का विरोध नहीं करता। हां, अब कभी कभी किसी को लगता है कि ये विरोधी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वैष्णव तो एक चींटी का भी विरोध नहीं करता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। भगवान का भक्त जो होता है वो तो सब में भगवान को देखता। और लोग कहते नहीं अलग अलग देखो, ये भगवान है, ये फलाने, और वो अपने भगवान को ही सब में देखकर भगवत बुद्धि रखता है, तो इसको कोई गलत मान ले तो अलग बात। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करना, सबको अपना इष्ट समझकर सबके अंदर भगवान का दर्शन कर लेना और प्रणाम कर लेना, ये उत्तम विधि है। तो रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और उन राम से काल भी डरता है। अगर राम जी को प्रणाम करते रहोगे ना, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काल भी कुछ नहीं कर सकता। बोले काल के भी जो नियामक हैं वो कौन है? बोले महाकाल। महाकाल कहां है? उज्जैन में विराजते हैं भगवान महाकाल। और वो महाकाल भी किसका नाम जपते हैं? बोले राम जी का नाम जपते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वे भगवान महाकाल भी जिनका नाम जपते हैं, तो फिर उनका नाम लेने पर अब किसी की चिंता, काल तुम्हारा क्या करेगा? कालात् त्रस्यति रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। वह काल भी भगवान से डरता है। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे। और सब कुछ राम जी के ही वश में, हमारे आपके बस में कुछ नहीं। चाहे जितना तुम सिर पटक लो, हाँ, होता वही है जो राम जी चाहते। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता। बोले महाराज हमने ऐसा चाहा और हो गया। बोले तुम्हारे चाहने से होता तो आज तक तुम दुखी न होते। तुम्हारे चाहने से सब कुछ हो जाता तो सब कुछ तुम्हारा आज तक बन गया होता, तुमको चिंता किस बात की? तो बोले महाराज कैसे हो गया? बोले तुमने जो चाहा उसको भगवान ने भी चाहा, इसलिए हो गया, तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ। तुम तो बहुत कुछ चाहते हो, कहां होता है? राम जी चाह लेते तो हो जाता।
तो तुम्हारे चाहने का कोई मूल्य ही नहीं है। राम जी जो चाहते हैं वही होता है। रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के बस में, हमारे आपके बस में कुछ नहीं। राम जी जो करेंगे वही होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर के बस में भी कुछ नहीं। कितना समझाया सती को, अगर उनके चाहने से हो जाता तो सती समझ न जाती। राम जी, भगवान शंकर को अंत में क्या कहना पड़ा? भगवान शंकर को भी यही बात स्वीकार करनी पड़ी कि वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावही शाखा। अब तो राम जी जो चाहेंगे वही होगा। हम तो चाह रहे थे कि ये समझ जाएं, लेकिन ये नहीं समझी। इसका मतलब राम जी की ये इच्छा नहीं है। राम जी की इच्छा तो कुछ और है, और जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। तो सर्वोपरि इच्छा भगवान की है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी इच्छाओं को तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से कुछ होगा ही नहीं। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। इसलिए ये समझदारी हो जाए जीवन में कि हम अपनी इच्छाओं को ही समाप्त कर दें, क्योंकि ऐसे भी हमारी इच्छाओं से कुछ होता ही नहीं है। होता तो वही है जो भगवान की इच्छा होती, तो फिर उन्हीं के ऊपर सब छोड़ दे। यही पूर्ण समर्पण है। तो रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम बसे रामे भक्ति रखंडिता। बोले महाराज, जब सब कुछ उनके वश में है तो हमारे बस में क्या है? बोले तुम्हारे बस में और तुमसे होने वाला केवल एक काम है बस। बोले क्या? बोले तुम केवल भगवान का स्मरण करो, बस यही तुम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और यही तुमको करना चाहिए। और जो हम कर सकते हैं वो हम करते नहीं, और जो हम नहीं कर सकते उसमें बुद्धि खपाते। जीव क्या कर सकता है? क्या है जीव के वश में? ना अपनी इच्छा से पैदा भय, ना अपनी इच्छा से मर सकते। मरना भी चाहो तो आप अपनी इच्छा से नहीं मर सकते। पैदा होना तो दूर की बात, मरना भी अपने वश में। ना हम अपनी इच्छा से पैदा हो सकते हैं, ना अपनी इच्छा से मर सकते हैं, ना अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते और उसमें सारी बुद्धि खपाएं। और अपनी इच्छा से जो हम कर सकते हैं भगवान का स्मरण, वो हम कर रहे हैं। जीव केवल इतना ही कर सकता, भगवान का स्मरण कर। और अगर जीव भगवान का स्मरण करे तो यही भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति भक्ति। हे प्रभु हमको भक्ति दो। संतों से भी मिलते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, महाराज कृपा करो भगवान की भक्ति मिले। भक्ति की बड़ी महिमा है। पुराणों में, शास्त्रों में भक्ति की खूब महिमा कही गई है। बोले तो वो भक्ति है क्या? किम रूपा सा भक्ति? वो भक्ति का रूप क्या है? तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, लाल पीले कपड़े पहन लिए, बस यही सब भक्ति? बोले ये सब भक्त के द्वारा होने वाली बाह्य क्रियाएं हैं। ये सब भक्ति के सहकर्मी हो सकते हैं, सहयोगी हैं। भक्ति तो यथार्थ में भगवान का स्मरण है। स्मरणम भक्ति ही, भगवान का स्मरण होता रहे ये भक्ति। और वह भी स्मरण कैसा? बोले प्रेम पूर्वक। थोड़ा उसमें संशोधन किया कि प्रेम पूर्वक जो स्मरण है वो भक्ति है। स्मरण तो रावण भी भगवान का करता है। कि बोले राम जी को अपना शत्रु माना है तो याद तो करेगा ही, भूलेगा थोड़ी। जब कोई चर्चा आएगी उसको राम जी की याद आ जाएगी, स्मरण होगा। स्मरण तो रावण भी करता है, स्मरण तो कंस भी करता है, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान बड़े उदार हैं, भगवान उसको भी भक्ति मान लेते। कहा ही है भगवान ने, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चल। ये निशाचर भी बैर भाव से मेरा सुमिरन करते। ये भगवान की अपनी विशेषता है। लेकिन आचार्य जन कहते हैं कि देखो, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण हो, ये भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते।
भक्ति की परिभाषा बताई हमारे गौड़ीय आचार्यों ने। कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और ज्ञान कर्म से अनावृत। इतना ज्ञान न हो जाए कि तुम्हारी भक्ति उस ज्ञान से ढक जाए। क्यों बोले? ज्यादा ज्ञान भी भक्ति में बाधक हो जाता। अब ज्यादा ज्ञान की दृष्टि से सोचने लगोगे तब भक्ति नहीं होगी। क्यों बोले? ज्ञान कहेगा, बोले सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब कुछ भगवान को ही करना है और हम भी उन्हीं के अंश हैं, सब कुछ वो चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? ज्ञान तो यही कहता है। और फिर हमारे और उनके में अंतर क्या है? जो तत्व वो है वही तत्व मैं हूं। तो ये सब ज्ञान की बड़ी उच्च कोटि की बातें आ गई तो भक्ति जो है उससे आवृत हो जाए। थोड़ा बहुत ज्ञान रहे लेकिन ज्यादा ज्ञान न हो जाए कि वो ज्ञान जो है, अब आप भगवान की पूजा करने बैठो, भोग लगाने बैठो, उसी समय ज्ञान आ जाए और ज्ञान कहे क्या तुम भोग लगाने जा रहे हो, जो सारी दुनिया को खिलाने जा रहे हो उनको तुम खिलाओगे? अब इतना उच्च कोटि का ज्ञान आ गया तब तुम क्या भोग लगाओगे भगवान को? भगवान को स्नान कराने चलो और ये ज्ञान उसी समय प्रकट हो जाए, वो तो विराट है। उस विराट को तुम एक चिम्मच पानी से, एक कटोरी जल से, गंगा जल से क्या स्नान कराओगे? ये तुम बच्चों का खेल कर रहे हो। ये ज्ञान अगर जग जाएगा तो फिर वो कैसे होगा? नहीं हो सकता। बोले तो ज्ञान हो लेकिन इतना ज्ञान न हो जाए कि वो ज्ञान भक्ति का बाधक बन जाए। इसीलिए कहा ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति हो। ज्ञान और कर्म इतना न हो कि भक्ति उसी से ढक जाए। कर्म भी, कर्म करो, पवित्रता के जितने आचरण हैं, शुद्धि अशुद्धि का विवेक, नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन, यज्ञादि कर्मानुष्ठान, अपने कर्तव्य का निर्वहन, लेकिन इन कर्मों की भी निष्ठा इतनी कठिन न हो जाए कि दिन भर कर्म ही करते रह जाओ, दिन भर पानी छिड़कते रह जाओ, नाक दबाते रह जाओ, भगवान का स्मरण करने का समय न मिले। आचार्यों ने कहा ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, लेकिन इतना न हो कि वो ज्ञान कर्म से भक्ति आवृत हो जाए। बोले अच्छा, अन्याभिलाषिता शून्य होकर ज्ञान कर्म से अनावृत, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, अनुकूलता पूर्वक भगवान कृष्ण का स्मरण ये भक्ति है, प्रतिकूलता पूर्वक नहीं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, प्रतिकूलता पूर्वक तो कंस भी भगवान का स्मरण करता है, रावण भी करता है, और तो और मारीच जितना भगवान का स्मरण करता है उतना कोई भक्त क्या करेगा? हाँ, मारीच वहां 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में जब गिरा तो वहीं एक टापू पर कुटी बना करके रहने लगा और वहां जितने वृक्ष हैं, वृक्ष के पत्ते पत्ते में वो राम जी को देखता था, लेकिन अनुकूलता पूर्वक नहीं, प्रतिकूलता पूर्वक। किसी भक्त को भगवान कण कण में दिखें ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको दिखते थे। वो मारीच कहता है रावण से कि वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम, कृष्णांबर धारण किए हुए, चीर कृष्णांबर धारण किए हुए उन राम को धनुष बाण लिए हुए मैं पत्ते पत्ते में देख रहा हूं। जितने वृक्ष हैं एक एक पत्ते में हमको राम जी दिखते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं दिखते थे, उसको डर के मारे दिखते थे। इतना डरा हुआ था भगवान से, क्योंकि भगवान ने जब बाण मारा तो 100 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा। उसमें इतना भय व्याप्त हो गया कि भय के कारण हर क्षण भगवान का ही स्मरण करे, लेकिन अनुकूलता से नहीं, प्रतिकूलता से। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। रावण ने कहा चलो
माया मृग बनो, मैं सीता हरण करूंगा। जैसे ही उसने राम जी का नाम लिया रावण ने कि राम की पत्नी सीता का मैं हरण करूंगा, तुम माया मृग बनो, राम जी का नाम सुनते ही उसके ओंठ सूख गए। अपनी जीभ से बार बार अपने ओंठों को चाटने लगा कि वो मुलायम हो जाए, क्योंकि वैसलीन और तेल कहां मिलेगा लगाने को वहां। तो बेचारा उसका ओंठ सूख गया। वाल्मीकि रामायण में सब वर्णन है, प्रसंग आएगा। और उसने अंत में कहा कि लंकेश, मेरे सामने राम का नाम मत लो, नहीं मेरा प्राण निकल जाएगा। बोले इतना तुम डरते हो? मारीच ने कहा राम का पूरा नाम तो छोड़ दो, जिस शब्द में र आ जाए वो शब्द सुनते ही हमको डर लगता, कहीं राम तो नहीं आ गए। रकारादीनी नामानी, रकार जिसके आदि में हो, ऐसे नाम को सुनकर, ऐसे शब्द को सुनकर वित्रासम जनयंती में मेरे अंदर त्रास उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता, कहीं राम तो नहीं आ गए। अगर कोई रबड़ी कहे, रसगुल्ला कहे तो मारीच डर जाता था, कहीं राम तो नहीं आ गए। कि बोले रबड़ी में भी रहा है, रसगुल्ला में भी रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत प्रेम पूर्वक स्मरण क्या है, जो भक्ति है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कहते हैं भगवान शिव का स्मरण। भगवान शिव महाभागवत, भगवान शिव जैसा भक्त राम जी का कोई हो नहीं सकता। हस्ते च माला, भगवान भोलेनाथ के हाथ में सदा माला रहती, भगवान का नाम जपते रहते। हस्ते च माला, हृदय राम तत्वम, हृदय में राम तत्व। जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम, और जिह्वा के अग्र में जिनकी जिह्वा के अग्र में राम जी का नाम, राम जी का मंत्र विद्यमान है। जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम, यन्मस्तके राघव पाद तीर्थम, जिनके मस्तक पर श्री राघव का पाद तीर्थ सदा विद्यमान रहता। हम आप तो चरणामृत लेते हैं, तो चरणामृत लेने के बाद जो हाथ में बचा रह जाए उसको सिर में ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन एक सावधानी बता दें, चरणामृत लेते समय इतने सावधान रहो कि हाथ जूठा न होने पाओ, ऐसे ऊपर से ले लो। अब जो बचा है इसमें उसको सिर में पोत लो, और अगर मुंह में लगा करके चरणामृत पिया, हाथ सटा करके, और हाथ जूठा हुआ, इसमें जीभ और ओंठ का स्पर्श हुआ, उसके बाद जो बचा है उसको अगर सिर पर आप पोतो तो आपका सिर भी जूठा, जहां जहां पोतो वो शरीर जूठा। तो ये शिष्टाचार नहीं है। इसीलिए बहुत कुछ सुन करके जाना जाता है, देख करके बहुत कुछ नहीं जाना जाता, कुछ सुनना भी पड़ता है। तो शिष्टाचार यही है कि चरणामृत पी करके जो बचे शुद्ध अंश, जूठा नहीं, शुद्ध अंश, उसको अपने सिर पर लगा लेना चाहिए। शिरसा धारयाम्य हम, तो भगवान के चरणामृत को हम सिर पर धारण करते हैं। और भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर नित्य अपने सिर पर चरणामृत धारण करते। किसको? बोले गंगा जी को। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत ही तो पादोदक है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, तो कहते हैं यन्मस्तके राघव पाद तीर्थम, जिनके मस्तक पर श्री रघुनाथ जी का पाद तीर्थ चरणामृत सदा विद्यमान रहता है। शिवम महाभागवतम नमामि, शिव जी महाभागवत है, परम भागवत है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वेदव्यास जी ने अंत में यही कहा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में जब भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं वेदव्यास भगवान, तो कहते हैं निम्नगानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में भगवत भक्तों में भगवान शंभु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराण में भागवत श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव परम भागवत,
वो भी भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन उनका स्मरण कैसा है? बोले आनुकूल लेना, अनुकूलता पूर्वक भगवान का स्मरण। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। हे पार्वती, जब कोई व्यक्ति रबड़ी कहता है, कोई व्यक्ति रसगुल्ला कहता है, कोई व्यक्ति रकार से युक्त किसी शब्द का उच्चारण करता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम स्मरण कर ले। सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान का स्मरण, ये भक्ति है। तो भगवान शंकर भी स्मरण करते हैं। अगर रकार से युक्त, रेफ से युक्त किसी शब्द का कोई उच्चारण करे तो भगवान शंकर को लगता है ये राम जी का, मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। तो भगवान को स्मरण हो जाता, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। ये मेरे प्रभु का नाम लेगा, राम नाम लेगा, यह सोचकर मुझे प्रसन्नता हो जाती। परिस्थिति सेम है, जो मारीच की है और भगवान शंकर की परिस्थिति सेम है। रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करने पर मारीच को भी राम जी की याद आ जाती है, स्मरण होता है, और भगवान शंकर को भी होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? बोले एक का अनुकूलता पूर्वक होता है और एक का प्रतिकूलता पूर्वक होता है। अनुकूलता पूर्वक जहां हो रहा है वो भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। तो अनुकूलता पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण हो, ये भक्ति। इसी को हमारे आचार्य कहते हैं, महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। उस महनीय परमात्मा के प्रति जो प्रीति है, प्रेम पूर्वक उनका जो स्मरण है, वही भक्ति। और यही हमारे आपके वश में। बात मैं यही कर रहा था, शुरुआत यहीं से हुई कि हम क्या कर सकते हैं। बोले हम केवल यही कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण निरंतर होता रहे। और अगर स्मरण नहीं हो पा रहा है तो स्मरण जैसे हो उसका प्रयास करें। ये सब विधा, माला, मंत्र,
पाठ, ये सब भगवान का स्मरण कराने के लिए ही होता, और वह स्मरण ही भक्ति। तो भगवान की भक्ति क्या है? बोले स्मरण। तो भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में मेरी भक्ति हो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। कैसी भक्ति हो? बोले अखंडिता, अखंड भक्ति। अखंड भक्ति का मतलब भगवान का अखंड स्मरण, निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन का शेड्यूल बनाया, रविवार के दिन छुट्टी मिलेगी तब आधे घंटे के लिए मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और राम राम करेंगे। उसके बाद फिर 6 दिन क्या करेंगे? बोले दुनियादारी। बोले ये भक्ति नहीं है। आजकल शहरों में इसका ट्रेड चलता है। क्या? बोले 6 दिन काम करो, एक दिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन थोड़ा ये सब काम भी कर लो। बोले ये तो केवल आप अपने मन संतोष के लिए कर रहे हो। वास्तव में भगवान की भक्ति क्या? बोले निरंतर स्मरण, जहां रहो वहीं स्मरण करो। कोई जरूरी नहीं है मंदिर में जाके भगवान का स्मरण हो। आप अपने घर का काम करो, भगवान का स्मरण करो। बोले महाराज काम करेंगे, भगवान का स्मरण कैसे होगा? बोले होता है। और नारद जी इसका उत्तर दे रहे हैं प्रमाण सहित। बोले क्या प्रमाण? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया। ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? सब कुछ तो करती। बच्चे को दूध पिलाती हैं, घर में गोबर लीपती हैं, कंडा पाथती हैं, गाय धोती हैं, क्या काम नहीं करती? सब करती। भोजन बनाती हैं, पति की सेवा भी करती हैं, लेकिन भगवान का स्मरण भी उनका चलता रहता है। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण वो करती रहती, घर का काम करती हैं और भगवान का स्मरण भी करती। भागवत में जुगल गीत है 10वें स्कंद में। भगवान जब गोचारण के लिए चले जाते हैं, बोले स्मरण तो उसका किया जाता है जो बहुत दूर हो। कृष्ण तो रोज शाम सवेरे मिलते हैं गोपियों को, उसी गांव ही में रहते हैं, कहीं अलग थोड़ी रहते। और नहीं भी गोपियां जाएं भगवान का दर्शन करें तो भगवान इतने कृपालु की गोपियों के घर में किसी न किसी बहाने घुस जाते हैं, चोरी करने, माखन खाने, कैसे भी गोपियों को दर्शन देते ही। ऐसी स्थिति में गोपियों को भगवान का वियोग, अब क्या वियोग है? कहां वियोग है? 24 घंटे तो कृष्ण वही हैं, लेकिन इसके बाद भी गोपियां भगवान का स्मरण करती रहती हैं। स्मरण तो उसका होता है जो बहुत दूर हो, बहुत दिन बाद मिले या बहुत दिन बाद मिलने की आशा हो तो उसकी याद आती है, उसका स्मरण होता है। लेकिन रोज मिलने वाले कृष्ण का भी प्रेम पूर्वक गोपियां निरंतर स्मरण करती हैं। तथ्य यही है। सवेरे सवेरे बच्चे को दूध पिला करके, दूध दे करके फिर गायें चरने के लिए जंगल की ओर जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। उनकी रूटीन है, बनी है रोज की। गोविंद जब चलते हैं तो जाते समय बंशी बजाते हुए जा रहे हैं, गोपियों ने दर्शन किया, कृष्ण चले गए। बरहा पीडम नटवर वपुकर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत बासक कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंशी बजाते हुए गोविंद गोचारण के लिए चले गए। गोपियों की आशा दृढ़ है, बलवती है, शाम को गोविंद आएंगे और इसी रास्ते जाएंगे, फिर दर्शन होगा, पक्का है, कंफर्म है। लेकिन इसके बाद भी एक क्षण गोविंद को भूलती नहीं है, स्मरण करती। घर में काम करती हैं, भोजन बनाती हैं, उस समय भी गीत गाती हैं और गीत में गोविंद का स्मरण करती। उसी गीत का नाम जुगल गीत है। मिल करके एक साथ गोपियां अपने अपने घर में अपनी सखियों के साथ गोविंद का स्मरण करती हुई घर के कार्य का संपादन करती। तो निरंतर भगवान का स्मरण जैसे गोपियां करती हैं घर के सारे काम को करते हुए,
इसीलिए नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों ने निरंतर भगवान का स्मरण किया, यही भक्ति है। गाय को चारा भी खिलाती हैं तो गोपियां उसमें भी भगवान का स्मरण करती। बोले चारा खिलाते समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? बोले गाय को हरा चारा देने जाती हैं, भूसा देने जाती हैं, गाय को हरा चारा खिलाने जाती हैं तो स्मरण करती हैं गऊ को देखकर, अरी गैया मैया, अरी जमुने, अरी कालिंदी, गायों के सब नाम हैं। गायों का अक्सर नाम नदियों के आधार पर, नदियों के नाम पर ही होता है। इसीलिए यज्ञ में जब गाय का दोहन होता है तो प्रश्न करते हैं काम धुक्ष, तो गंगाम धुक्ष जमुनाम धुक्ष। गायों को जब भूसा देने, चारा देने जाती हैं तो गोपियां कहती हैं अरी गैया मैया, अरी जमुने, अरी कालिंदी, अरी कावेरी। इस हरे चारे को प्रेम से खाना और बढ़िया मधुर मधुर दूध देना। फिर उस दूध को मैं औटा करके बढ़िया दही जमाऊंगी, फिर ताजा ताजा मधुर मधुर माखन निकालूंगी, फिर उस माखन को मेरे कृष्ण खाएंगे, उनको उस माखन का स्वाद होगा और वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए मुझे दही जमाना है और घृत निकालना है, माखन निकालना है। अरे गैया तू हरे हरे चारा को खा करके मीठा मीठा दूध देना। ये भावना करती हैं तो उस चारा प्रदान में, गौ सेवा में भी कृष्ण का स्मरण उनको होता है। ये विधि है, कृष्ण का स्मरण करती। आंखों में जब काजल लगाती हैं, बैठती हैं श्रृंगार करने गोपियां, भाई स्त्रियां हैं, श्रृंगार तो करना ही है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे रूखी सूखी बन करके पड़ी रहे। तो श्रृंगार करने जब बैठती हैं तो काजल लेकर के उंगली में जब लगाने चलती हैं, दर्पण में अपने मुख को देखती हैं और काजल को देखती हैं तो कृष्ण की याद आ जाती है। कृष्ण भी ऐसे काले हैं। ये काजल की कालिमा नहीं है, मेरे कृष्ण का वर्ण है। मैं अपने कृष्णों को इस काजल के रूप में अपने आंखों में बसा लूं, ये भावना करती हैं और काजल आंखों में लगा लेती। तो काजल लगाना भी भगवान की भक्ति। जिस किसी भी प्रकार से जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, हमारा मन भगवान में लगे, स्मरण करे, यही भक्ति। गोपियां दूध बेचने जाती तो वहां भी भगवान का ही स्मरण करती। दूध दही बेचने के लिए निकली तो कहना चाहिए कि दही ले लो, दूध ले लो, तो गोपियां कहती गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो। क्यों? बोले कृष्ण का ही स्मरण चल रहा है भीतर भीतर, और जो भीतर रहेगा वो आज नहीं कल तो निकलेगा ही निकलेगा, कितने भी सावधान रहो। गोपियां सावधान होती हैं, फिर भी वो कृष्ण के ध्यान में इतनी असावधान हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, संसार को भूल करके कृष्ण में इतना दत्तावधान हो जाती हैं कि दही दूध सब भूल जाती हैं और कहती हैं गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो। सरधरी मटुकिया डोले, दधि को नाम बिसर गई गोपी, हरिलो हरिलो बोले। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते, विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही। उनका चित्त मुरारी में, गोविंद में इतना लगा है कि दध्यादिकम मोहवशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। दूध दही सब भूल जाती हैं और कहती गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोपाल ले लो, दामोदर ले लो, कृष्ण ले लो। यह तन्मयता, यह निरंतर भगवान का जो स्मरण, अखंड स्मरण है, यही अखंड स्मरण भक्ति है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु। उन राम में, प्रभु में मेरी भक्ति अखंड हो, उनका निरंतर स्मरण हो। और 24 घंटे केवल दुनिया ही का स्मरण हो, 2 मिनट भगवान का। अरे ठीक है, 2 मिनट भी स्मरण हो रहा तो कुछ तो हो ही रहा, लेकिन ये अखंड हो, निरंतर भगवान का स्मरण हो, यही भक्ति है।
इसी को कहा रामे भक्ति रखंडिता भवतु में। और अगर ये हुआ तो यही मानव जीवन की धन्यता है। और जिसका मन भगवान का स्मरण नहीं करता, दुनिया तो उसकी निंदा करती है, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी आत्मा उसको खुद धिक्कारने लगती, उसकी आत्मा खुद उसको धिक्कारती। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति। जो राम जी को नहीं देख पाया, अथवा राम जी ने जिसको नहीं देखा, दूसरे शब्दों में कहा जाए जिसने राम जी का स्मरण नहीं किया, राम जी की भक्ति नहीं की, अथवा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के राम जी ने उसको अपना नहीं कहा, निंदितः सर्वलोकेषु, वह समस्त लोकों में निंदित है। निंदित कौन है? लोग कहते महाराज उनकी बड़ी निंदा होती, लोग उनको गालियां देते। बोले ये सब लौकिक निंदा है, इस निंदा का कोई मूल्य नहीं होता। दुनिया के लोग किसी की निंदा करें, इस दुनिया की न निंदा का कोई मूल्य है, न प्रशंसा का कोई मूल्य है। सारी दुनिया किसी की आज तक प्रशंसा की नहीं, और सारी दुनिया सबकी निंदा करती भी नहीं। जिसकी दुनिया निंदा करती उसके भी कुछ न कुछ प्रशंसक इस दुनिया में रहते ही रहते। जिसको लोग गालियां देते हैं उसके भी प्रशंसक होते। तो दुनिया की निंदा और प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं। वन की यात्रा पर चल पड़े, लेकिन धैर्य नहीं छूटा, धैर्य बना रहा। 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे, व्यक्ति तो परेशान हो जाता, 14 वर्ष कैसे बीतेगा। लेकिन राम जी का धैर्य, बोले 14 वर्ष बाद आएंगे और पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे, ये धैर्य। सीता जी का वियोग हुआ, रो लिया, लीला कर ली, लेकिन धैर्य है, सीता जी को पाएंगे, अधीर नहीं हो। ऐसे धैर्यवान रघुनाथ जी, महाधीर, महावीर, महाधीर, धौरेय, धृति क्षमा। भगवान के अंदर धर्म का दूसरा गुण क्षमा। मूर्तिमान क्षमा के स्वरूप भगवान है। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि अगर क्षमा किसी में है सबसे ज्यादा, तो किसमें है? बोले पृथ्वी में। सबसे ज्यादा क्षमा किसमें है? बोले पृथ्वी में। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, इस धरती का एक नाम है क्षमा। वे सब क्षमा करती, चाहे आप इस पे थूक दो, कुछ नहीं बोलती। मलमूत्र कर दो, पृथ्वी नहीं बोलती। बुलडोजर चलाओ, पृथ्वी नहीं बोलती। रोलर चलाओ, खोद डालो, कुछ भी करो, पृथ्वी नहीं बोलती, सब सहन करती। इसीलिए इसका नाम है सर्वसहा, सब कुछ सह लेती। हाँ, ये जरूर है कि शास्त्र में कुछ कुछ बातें विलक्षण जो व्यवहार की होती है, उस विषय में चर्चा होती है तो तरीका बदल जाता है। वो कहते हैं पृथ्वी सब कुछ सहती है, लेकिन कुछ चीजें नहीं सहती। ये भी कहा गया। क्या नहीं सहती है? बोले अगर कुछ नहीं सहती है तो फिर तो पृथ्वी की सहनशीलता पर प्रश्न चिन्ह होगा। कहते नहीं नहीं, पूरी बात सुनो तब बात समझ में आए। क्या है? बोले पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, लेकिन ब्राह्मण अगर बिना आसन के जमीन पर बैठ जाए तो पृथ्वी को सहन नहीं होता। ब्राह्मण को कभी बिना आसन के जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि लोग सदा अपना आसन अपने साथ लेकर के चलते थे। मान लो कहीं गए, किसी ने आसन नहीं दिया, तो अपना मृगचर्म अपनी कांख में दबाए हैं, फैलाया और बैठ गए। क्यों? बोले ब्राह्मणस्य गुदम, ब्राह्मण के पृष्ठभाग को, गुदभाग को पृथ्वी सहन नहीं करती। आसन बिछा करके बैठो। ब्राह्मणस्य गुदम शालग्रामम च पुस्तकम। शालग्राम भगवान को सीधे जमीन पर रखो तो पृथ्वी को सहन नहीं होता। आसन बिछा करके रखो, सीधे धरती पर शालग्राम भगवान को रख देना, पृथ्वी को सहन नहीं होता। पुस्तकम, पुस्तक को पृथ्वी पर सीधे नहीं रखना। इसीलिए पुस्तक का आसन होता है, चौकी होती है, पढ़ने के लिए रेहल होती।
सीधे जमीन पर रख दो तो पृथ्वी को अच्छा नहीं लगता। सर्वम सहान सहते तरुणी कुचमंडलम। पृथ्वी स्त्रियों के वक्षस्थल को सहन नहीं करती, इसीलिए स्त्रियां जब भगवान को प्रणाम भी करती हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करती हैं, तो पुरुषों के समान लेट करके प्रणाम नहीं करती, घुटना टेक करके मत्था झुकाकर। पुरुष के लिए तो विधान है साष्टांग प्रणाम करो। भूतल पर्यो क्या है आगे, लकुट की नाई, डंडे के समान दंडवत। जैसे डंडा को खड़ा करो और छोड़ दो तो खट्ट से गिरे, उसी प्रकार गिर गए लंबे। साष्टांग प्रणाम पुरुषों के लिए, स्त्री के लिए नहीं। स्त्री कैसे प्रणाम करे, बोले स्त्री तो दोनों घुटना जमीन में टिकाकर और हाथ की प्रणाम की अंजलि बनाकर मत्था जमीन में टेक कर प्रणाम कर। पुरुषों के समान स्त्री लेट करके प्रणाम करे, ये धर्म नहीं। क्यों, बोले वो लेट करके प्रणाम करेगी तो उसका वक्षस्थल पृथ्वी का स्पर्श करेगा और पृथ्वी को सहन नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी का नाम सर्वसहा है, पृथ्वी सब कुछ सह लेती है। सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी में जितना क्षमा गुण है, उससे भी कहीं ज्यादा क्षमा गुण भगवान के अंदर। वो तो वाल्मीकि जी को कोई उपमा नहीं मिलती है, तो कुछ न कुछ तो उपमा देनी पड़ेगी काव्य में। तो कहते हैं क्षमया पृथ्वी समः। भगवान की क्षमा का जब वर्णन करते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान में कितनी क्षमा है, बोले पृथ्वी के समान। क्षमया पृथ्वी समः। लेकिन ये उदाहरण केवल समझने के लिए, पूर्ण सत्य नहीं है। कैसे, बोले जैसे द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन करना था, और द्वितीया का चंद्रमा बड़ा पतला होता है, दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति को दिख गया, दूसरे ने कहा अरे हमको नहीं दिखा, हमको दर्शन नहीं हो रहा। अरे बोले वो देखो दिख रहा है। बोले कहां दिख रहा है? बार बार कोशिश करने पर चंद्रमा का दर्शन नहीं हुआ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा अच्छा वो देखो सामने जो पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। बोले हाँ। बोले उस बिल्डिंग के ठीक ऊपर, छत के ऊपर देखो, वहां बीच में। बोले वहां देखा। बोले हाँ वो दिख गया चंद्रमा, दिख गया। बोले कहां है चंद्रमा? बोले वो पीली बिल्डिंग के ऊपर। तो पीली बिल्डिंग के ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, चंद्रमा तो क्षितिज पर है। लेकिन वो पीली बिल्डिंग के ऊपर है, डाली के ऊपर है, ये कह करके उसे दर्शन करा दिया। और दर्शन करने वाला जान लिया कि चंद्रमा तो आकाश में है, वो तो केवल दर्शन का संकेत था। उसी तरह वाल्मीकि जी संकेत दे रहे हैं, क्षमया पृथ्वी समः। पृथ्वी में जितनी क्षमा है ऐसी क्षमा भगवान में है। लेकिन भगवान की क्षमा को परिभाषित करने के लिए एक संकेत मात्र है। भगवान में जो क्षमा है वो तो अनंत है, अनंत क्षमा के सागर। और सच पूछो तो भगवान क्षमा ही करते। भगवान अगर क्षमा न करें तो कोई जीव रह पाएगा? जीवों ने कितने अपराध किए हैं, कितने पाप किए हैं, कभी किसी का उद्धार हो पाएगा? कभी नहीं होगा। भगवान अगर क्षमा न करें तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। इसीलिए संपूर्ण गीता का उपदेश देने के बाद भगवान को कहना पड़ा तुम मेरी क्षमा गुण पर भरोसा करो। क्या है आपका क्षमा गुण? भगवान कहते हमारी क्षमा विशाल है। बोले कितना पाप आप क्षमा कर सकते हो? 1 2 3 4 5। भगवान कहते अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये क्षमा गुण का वैशिष्ट्य है, सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसी अनंत क्षमा जिसके अंदर हो। धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा है। और भगवान ने किसको नहीं क्षमा किया? कहते हैं तादृशो वायसस्य प्रणति इति दयालु। जयंत को क्षमा किया। जयंत ने कितना पाप किया? इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई हो सकता है? जगत जननी जगदम्बा के वक्षस्थल में चोंच का प्रहार किया। इतना बड़ा पाप किया जयंत ने।
और उसको भगवान ने क्षमा कर दिया। यस्य चैद्यस्य कृष्ण, चेदिराज शिशुपाल को भगवान ने क्षमा कर दिया, उसको भी परम धाम दे दिया। तो भगवान के अंदर जो क्षमा गुण है वह अनंत। आचार्य स्मरण करते हैं कि उस काकासुर को, जयंत का नाम काकासुर है तो सुर का बेटा, और सुर का नहीं, सुरों के राजा देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जयंत को देवता नहीं कहा, असुर कहा, और उसका नाम रखा काकासुर। काकासुर माने काक असुर। बोले असुर कौन है? बोले जो भगवान की भक्ति न करे वही असुर है, चाहे देवता ही क्यों ना हो, और जो भगवान की भक्ति करे वही देवता है। भगवान की भक्ति जो करे वो देवता, जो भगवान की भक्ति न करे वो असुर। और असुर के कुल में उत्पन्न होकर के जो भगवान की भक्ति करे वो देवता के समान आदरणीय। प्रहलाद जी असुर कुल में उत्पन्न हुए, भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त शिरोमणि हैं, जबकि असुर हैं, असुर के कुल में उत्पन्न हुए। और देवताओं के राजा इंद्र सुरश्रेष्ठ, इंद्र सुरश्रेष्ठ, सुरश्रेष्ठ का पुत्र। लेकिन कहा क्या कहा हमारे आचार्यों ने? बोले काकासुर, असुर। क्यों? बोले भगवान से विमुख। उस जयंत पर भी भगवान ने कृपा की, क्षमा गुण के कारण। तो भगवान के अंदर जो क्षमा है वह भी अनंत। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम, ये जो धर्म के लक्षण है, यह संपूर्ण लक्षण ही दिव्य रूप से भगवान श्री राम के रूप में मूर्तिमान है। इसीलिए भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात भगवान राम धर्म के विग्रह। और उन्हीं के संपूर्ण व्यक्तित्व और स्वरूप का वर्णन ये रामायण है। रामायण की भूमिका में प्रारंभ में देवर्षि नारद का आगमन होता है, और देवर्षि नारद का वाल्मीकि जी के आश्रम में आगमन और दोनों के संवाद से यह कथा प्रारंभ होती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दो भक्तों के संवाद से यह कथा गतिमान होती है। दो भक्त जब मिलते हैं तो भगवान की कथा होती है। और एक भक्त मिलते हैं और एक संसारी मिलता है, बोले तब कथा नहीं होती। क्यों? बोले संसारी कथा सुनना नहीं चाहता, और भक्त संसारी के सामने कथा सुना नहीं पाता, तब भी कथा नहीं होती। और दो संसारी मिल जाएं, बोले तब तो बिचारे ही छोड़ दो, फिर तो वहां व्यथा ही व्यथा होती। कथा तो तभी होती है जब दो भक्त मिलते हैं, एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला, तब भगवान की कथा गतिमान होती। सुनने और सुनाने वाले, सुनने वाला एक तट और सुनाने वाला एक तट, इन दोनों तटों के बीच में भगवान की कथा गंगा प्रवाहित होती है। ये दो तट हैं। देवर्षि नारद का आगमन हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि जी ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। वेद भगवान की आज्ञा है, अतिथि का पूजन करना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया। ये अतिथि भी हैं, देवर्षि हैं, गुरुतुल्य हैं, ब्राह्मणत्वेन पूज्य हैं, और भगवत भक्त होने के कारण, भागवत होने के कारण आराधनीय। भगवान की आराधना से बढ़कर भगवान के भक्तों की आराधना। हमारे आचार्य जन कहते हैं सर्वेषाम आराधना नाम विष्णोर आराधनम परम, समस्त आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। आराधना तो बहुत लोगों की होती, भूत प्रेत की भी लोग आराधना करते हैं। आराधना वहां भी है, शब्द आराधना ही। आराधना तो भूत प्रेत की भी होती है, पितरों की भी होती है, यक्ष किन्नर गंधर्वों की भी आराधना होती है। लेकिन उन सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है?
कहते हैं समस्त आराधनाओं में भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, प्रभु की, परमात्मा की आराधना। सर्वेषाम आराधना नाम विष्णुराराधनम परम, परम माने श्रेष्ठम। और उस आराधना से भी बड़ी कोई आराधना हो सकती है? तो कहते हैं उस आराधना से भी बड़ी आराधना अगर कोई है तो तदीय आराधनम परम। तदीय आराधनम परम माने तदीय, तद माने परमात्मा, भगवान श्री हरि और उनके जो जन हैं, भगवान के जो जन हैं वो कौन है? बोले तदीय। तदीय माने उनके, और मदीय माने मेरे। तदीय मदीय स्वकीय होता है ना शब्द। तो तदीय माने परमात्मा के जो जन है, तज्जन, परमात्मा के जो जन हैं, जो भक्त हैं। तो तदीयाराधनम परम, भगवान के भक्तों का आराधन भगवान से भी श्रेष्ठ आराधना। सब आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ, और भगवान से भी श्रेष्ठ आराधना किसी की तो भगवान के भक्तों की आराधना से। और ये स्वयं भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे संतों का महत्व, भक्तों का महत्व। और नारद जी तदीय हैं, भगवदीय हैं। ऐसे भगवदीय देवर्षि नारद का पूजन समर्चन परम धर्म है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। बोले महाराज इस श्लोक में नारद जी के पूजन का तो कहीं वर्णन नहीं है, कहीं पूजन का वर्णन नहीं है। तपस्वाध्याय निरतम, ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है और यहीं से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती। तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में श्रेष्ठ परम वाग्विद। नारदम, नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा और आगे पूछने लगे कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। तो कहां इसमें पूजा की बात आ गई? तो कहते हैं परिपप्रच्छ, ऐसे नहीं पूछा, परिपप्रच्छ। परि माने पूजा करके, ये परिकार थे। परि शब्द से यह अर्थ ग्रहण किया जाता है कि देवर्षि नारद का पूजन किया वाल्मीकि जी और तब पूछा। किसी से कोई जिज्ञासा हो, कोई बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष कोई संत मिले और उनसे सीधे खट्ट से जाकर के पूछो आप बताओ राम जी कौन है, हमको राम कथा सुनाओ। बोले क्यों सुनावें तुमको, शिष्टाचार नहीं मालूम? पहले प्रणाम करो, पूजन करो, सम्मान करो और विधि पूर्वक पूछो, तब पता चलेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। इस विधि से जब व्यक्ति तत्व की जिज्ञासा करता है तब उसे ज्ञानी जन तत्व का बोध प्रदान करते, तब उसे तत्वबोध प्राप्त होता है। यहां तो गीताचार्य भगवान ने संक्षेप में ही बताया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। लेकिन हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी इसी का विस्तार करते हैं कि उपदेश कब करना चाहिए शिष्य को और वो उपदेश का पात्र कब होता है। तो कहते हैं सद्बुद्धि साधु सेवी, पहले तो सद्बुद्धि हो, उसकी बुद्धि पहले सही हो। सद्बुद्धि साधु सेवी, संतों की सेवा करने वाला। समुचित चरितः, उसका चरित्र सुंदर। तत्वबोधाभिलाषी, तत्वबोध की अभिलाषा हो। शुश्रूषः, सेवापरायण हो। त्यक्तमानः, अभिमान छोड़ दे। प्रणिपतन परः, बार बार प्रणिपात करता हो, गुरु के चरणों में वंदन करता हो। ये नहीं कि एक बार सवेरे आए तो फॉर्मेलिटी में प्रणाम कर लिया, जब गुरु जी दिख जाए तभी लौट जाए चरणों में, ऐसी निष्ठा हो। प्रणिपतन परः और प्रश्न काल प्रतीक्ष, और इतनी सेवा और इतनी श्रद्धा के बाद भी
अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसके अंदर धैर्य हो, प्रतीक्षा करने का सामर्थ्य हो। आजकल तो लोग फोन से ही सारी जिज्ञासा का शमन करना चाहते हैं। हम तो इसीलिए अब ज्यादा फोन ही उठाना बंद कर दिए। महाराज क्या करें, यहां मंच पे कथा सुनाओ, फिर फोन पे कथा सुनाओ, कौन सुनावे दिन भर कथा। महाराज इस कथा में ऐसा है तो ऐसा कैसे, अब फिर 1 घंटा उनको समझावे। इसलिए अब हमने फोन उठाना ही बंद कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं महाराज बात नहीं होती, हम कहे क्या करें, एक आदमी के चक्कर में हम दिन भर परेशान हो। और हमारा जो व्यक्तिगत नंबर था वो नंबर अब सार्वजनिक हो गया, कोई भी उठा ले करे दे, कोई मतलब ही नहीं। कौन सवेरे से शाम तक उत्तर दे, और पूछने वाले भी इतने विचित्र। हमारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कथा लाइव होगी, बहुत से लोग सुनेंगे, तो उन भक्तों को भी जान लेना चाहिए कि पूछने का तरीका क्या है और पूछने का समय क्या है। प्रश्न काल प्रतीक्षा। 8 बजे सवेरे फोन कर देंगे महाराज, अब सुबह के समय संत महात्मा कोई भी व्यक्ति, एक सदगृहस्थ व्यक्ति की भी अपनी दिनचर्या होती है। सवेरे उठेगा, नहाएगा, धोएगा, अपनी नित्य क्रिया करेगा, फिर जो उसकी श्रद्धा भक्ति है अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार भगवान की आराधना समाराधना करेगा। उस समय उसको फोन करो। अब वो पाठ कर रहा है कि जप कर रहा है कि पूजा कर रहा है, तुम्हारा फोन उठाओ। और उसके बाद भी एक नहीं, बार बार फोन, घंटी पे घंटी बज रही। ये सब सामान्य चीजें सोचनी चाहिए। तो अनुकूल वातावरण हो तब हम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करें। प्रश्न काल प्रतीक्षा, अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें। प्रश्न काल प्रतीक्षा। इतनी प्रतीक्षा हो उसकी कि जब गुरुजी का मन प्रसन्न होगा, वो अनुकूल होंगे तो बताएंगे। जबरदस्ती थोड़ी आप पूछ पाओगे। उनकी मन की अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता तुम्हारे ज्ञान का कारण बनेगी। जबरदस्ती परेशान करके पूछोगे, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा। और प्रतीक्षा करोगे, धैर्य रखोगे, गुरुजी कृपा करके जब बताएंगे तो फिर ऐसा बताएंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेगा, सदा के लिए आपके हृदय में वो अवस्थित हो जाए। हमने अपने गुरुजी के चरणों में बैठ करके सब अनुभव किया। जब प्रसन्नता से गुरुदेव स्वयं बताने लग जाएं, फिर वो विषय जीवन भर मरते दम तक नहीं भूले। यहां मूत्र च, इस लोक में तो रहेगी, मरने के बाद दूसरे जन्म में भी वो ज्ञान सुरक्षित रहे, वो नष्ट नहीं हो। ये स्थिति। तो सदबुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूष त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा शांतो दांतो नुसूयो। शांत हो, दांत हो, इंद्रियों का निग्रह कर चुका हो, अनुसूया निंदा से रहित हो, तत्व विश्वासशाली, और गुरु की वाणी में उसे विश्वास हो, तत्व में उसे विश्वास हो। ऐसे शिष्य को उपदेश दिया जाता है। शिष्य प्राप्त परीक्षाम कृतविदभिमतम तत्वतः शिक्षणीय, वह शिक्षणीय होता है, तब उसको उपदेश आचार्य जन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही नहीं पूछ लिया। नारद जी आए तो तुरंत बस महाराज बताओ, हम उस परम तत्व को जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा का संबंध। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया, प्रणिपात किया, परिप्रश्नेन सेवया, और तब पूछा। क्या पूछा? यहीं से पूछना शुरू किया। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय लोके, ये लोक शब्द यहां पर किसी एक लोक का वाचक नहीं है, अपितु समस्त लोकों का वाचक। लोकमात्र, लोके, संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, उसे मैं जानना चाहता हूं। कैसा पुरुष? बोले गुणवान। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो गुणवान है।
यही वाल्मीकि जी की जिज्ञासा है नारद जी से, और इसी का उत्तर पूरी वाल्मीकि रामायण है। एक शब्द कह करके, थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे। ये ब्रह्म जिज्ञासा है। जिस ब्रह्म जिज्ञासा से आज का व्याख्यान प्रारंभ हुआ कि वेदों ने कहा कारणम ध्येयः, कारण को जानो, कारण क्या है उसका ध्यान करना है, उसे जानना है, यही तो ब्रह्म जिज्ञासा है। लेकिन वेदांत में जो ब्रह्म जिज्ञासा है, उस वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा में बड़े मतभेद उत्पन्न हो गए। ब्रह्म को लेकर के ही मतभेद शुरू हो गया। वो ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है, पहले ये निर्णय करो। झंझट खड़ा हो गया। निर्गुण है कि सगुण है वो ब्रह्म? फिर बोले निराकार है कि साकार है, फिर झंझट खड़ा हुआ। बोले ये ब्रह्म को जानने वाला ज्ञाता ज्ञेय दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? ये जानने वाला जीव और वो ब्रह्म दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, दो हैं? भेद है कि अभेद है? इस बात को लेकर के विचार चला, विचार की सरणी चली, और सभी महापुरुषों ने, भगवत पाद शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, सभी आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने तर्क बल पर, अपनी अपनी निष्ठा और भावना के अनुकूल विचार प्रारंभ किया। चलता रहा, चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, इसका अंत नहीं हो। वो ब्रह्म जिज्ञासा तो चली एक धारा ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, लेकिन उस धारा में इतनी धाराएं निकली कि साधारण प्राणी परेशान हो गया। कौनी धारा में जाई हम, यार जाई, इधर जाएं कि उधर जाएं, किस धारा में हम बहें? तब एक धारा बची, बोले अब ब्रह्म की दूसरी जिज्ञासा हो रही। वो तो ब्रह्म जिज्ञासा है ही, लेकिन सामान्य प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए, एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जीवों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज समस्त वर्णों के लिए, पतित के लिए, पावन के लिए, धीर के लिए, अधीर के लिए, हीन के लिए, मलिन के लिए, नीच के लिए, ऊंच के लिए, सब के लिए एक ब्रह्म जिज्ञासा, जिस धारा में सब बह सके, वो ब्रह्म जिज्ञासा की धारा प्रवाहित हो रही है रामायण के माध्यम से। और उसके प्रस्तोता महर्षि वाल्मीकि बने। और वाल्मीकि जी कहते हैं हम उस पुरुष को जानना चाहते हैं, कारण तत्व को, जो गुणवान, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ये ब्रह्म की जिज्ञासा जो है, ये ब्रह्म जिज्ञासा सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही, क्योंकि प्रारंभ गुणवान शब्द से वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी यही कहते हैं, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। ये गुणवान होना, बोले गुणवान का मतलब जिसके अंदर सब गुण हो। बोले सब गुण जो है वो तो अलग अलग है ही हैं, दया, क्षमा, कृपा, करुणा, धैर्य, वीर्य, धर्म इत्यादि सब कुछ, परंतु ये गुणवान स्वयं में एक गुण है, और ये भगवान का सबसे प्रधान गुण है, ब्रह्म परमात्मा का प्रधान गुण है। क्या बोले? गुणवान। ये गुणवान कौन सा गुण है? बोले गुणवान का तो मतलब होता है गुण से युक्त। ये गुणवान, बोले गुणवान स्वयं में एक गुण है। ये कौन सा गुण है? तो आचार्य जन कहते हैं गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितै ही भक्तै ही। भगवान के जो आश्रित शरणागत भक्त हैं, भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं, भक्तों के हृदय को भगवान का जो गुण बार बार आह्लादित करता है, भगवान के जिस गुण पर भक्त अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और बार बार भगवान के उस गुण का भक्त चिंतन करते हैं, वो गुण आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितै ही भक्तजनै ही। भक्तजनों के द्वारा जिन गुण का बार बार आवर्तन चिंतन होता है, वो गुण क्या है? बोले गुणवान।
बोले बात अभी समझ में नहीं आई। फिर गुणवान कहा, वही गुणवान गुण कहा, बोले उसकी कोई और परिभाषा बताओ, स्पष्ट करो। तो कहते हैं शीलः, भगवान का जो शील गुण है, भगवान कितने शील निधान हैं, भगवान सुशील हैं, भगवान की जो सुशीलता है वह सुशीलता सौशील्य गुण को ही महर्षि वाल्मीकि ने गुणवान शब्द के द्वारा कहा। यह गुणवान एक स्वयं में गुण है, और वो गुण क्या है? बोले सौशील्य, भगवान की सुशीलता। भगवान कितने सुशील हैं, कितने शील निधान हैं। कितने शील निधान हैं? बोले शील निधान तो ठाकुर जी। महाराज, भगवान के शील गुण को सुनकर भक्तों का हृदय आनंदित हो जाता। बार बार भक्त भगवान के शील गुण का ही चिंतन करते। सुन सीतापति शील स्वभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुनकर जिसका हृदय हर्षित नहीं हुआ, जिसके रोम पुलकित नहीं हुए, जिसके नेत्रों में अश्रुबिंदु नहीं आए, हृदय गदगद नहीं हुआ, सो नर खेहर खाहू। उसके मुख में धूल पड़े, वो मिट्टी खा रहा, वो मिट्टी खाए, उसका जीवन बर्बाद है। भगवान के शील गुण को सुनकर के उसका हृदय हर्षित नहीं हुआ। क्या शील गुण भगवान का है? अब पूरा पद आप पढ़ लेना विनय पत्र का। गोस्वामी पाद कहते हैं कि खेल में भी भगवान जब देखते हैं, राम जी जब खेलते हैं तो एक दल के नेता राम जी, एक दल के नेता भरत जी। राम जी का दल जब जीतने लगता है तो भगवान सोचते हैं अगर मेरा दल जीत जाएगा तो भाई भरत के दल में जो सखा हैं वे दुखी होंगे, हम हार गए। और इन भक्तों को दुख हो, ये भगवान को स्वीकार नहीं, इतने शीलवान हैं ठाकुर जी को शील संकोच हुआ कि मेरे भक्त हार जाएंगे तो ये दुखी होंगे, इससे अच्छा है मेरा दल हार जाए। और जानबूझ करके अपने दल को ठाकुर हरा देते। जीती बाजी हार जाते हैं केवल अपने शील के कारण, संकोच के कारण। देत दवावत दाऊ, ऐसी दांव दे देते हैं कि सामने वाला दल जीत जाता है और राम जी अपनी हार स्वीकार कर लेते। और राम जी तो कुछ भी करें, इनको हार ही मिलती। हाँ, भले ये जीत जाएं लेकिन मिलता हार ही है। मिथिला में गए बड़े बड़े राजा हार गए, राम जी जीते तो धनुष तो राम जी ने तोड़ा, लेकिन राम जी के गले में क्या पड़ा? बोले हार ही पड़ा। जानकी जी ने हार डाल दी, जीत नहीं डाली, हार ही पड़ा। तो राम जी को तो हार मिलती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से हार जाने में ही अपना गौरव समझते। ऐसा शील प्रभु का है। तो यह शील गुण ही भगवान का जो है विशेष गुण, गुणवान शब्द के द्वारा वाल्मीकि जी ने कहा। और फिर देवर्षि नारद से पूछा है, और भी गुणों की चर्चा की। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। सर्वभूत हितैषी कौन है? धर्मज्ञ कौन है? नीतिज्ञ कौन है? वीर कौन है? पराक्रमी कौन है? इन सब सारे गुणों की चर्चा की। लेकिन ये सब गुण तो ठीक हैं, लेकिन सबसे प्रधान तो गुण भगवान का शील है। और उस शीलता का अनुभव पूरी रामायण में पग पग पर भगवान की लीलाओं में भक्तों को होता है। कितने शील निधान हैं, संकोची हैं। केवट की क्या औकात है भगवान के सामने। लेकिन केवट की नाव पर बैठे उसने प्रेम से बैठाया, वो स्वयं अपने को कृतज्ञ और कृतकृत्य अनुभव कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी शील निधान जब उतरते हैं तो शील निधान रघुनाथ जी को संकोच होता है। फोकट में चले जाएं, इसको कुछ देंगे नहीं तो क्या कहेगा? बताओ।
यही कहेगा कि राम जी बेगारी करा करके चले गए। धर्म तो ये कहता है इसे कुछ देना चाहिए, और ठाकुर जी के मन में संकोच हुआ, देने के लिए कुछ नहीं। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, राम जी वो मुद्रिका ही देने लगे, शील के कारण, संकोच के कारण। पग पग पर भगवान के शील गुण का प्रकाश होता है। ये भगवान के गुणों का प्रकाश ही कथा है, भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा। और रामायण में 9 दिन की कथा में हम सभी लोग इन्हीं विषयों का चिंतन करेंगे। देवर्षि नारद से वाल्मीकि जी ने जब पूछा तो वाल्मीकि जी को देवर्षि नारद ने संपूर्ण राम कथा सुनाई मात्र 100 श्लोकों में। 100 श्लोक में पूरी राम कथा संक्षेप में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाई। और देवर्षि नारद जब वाल्मीकि जी को राम जी का चरित्र सुनाकर चले गए, देवर्षि नारद ने कहा, आपने जो प्रश्न किया है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है गुणवान, इन समस्त गुणों से युक्त वे पुरुष इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः, इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न होने वाले श्री राम हैं। देवर्षि नारद ने सब कुछ सुनाया। और नारद जी जब चले गए तब वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं, और वहां पर क्रौंच वध की घटना घटित होती है। और करुणा के परवश होकर वाल्मीकि जी जब निषाद को शाप देते हैं तो वाल्मीकि जी के मुख से प्रथम कविता प्रकट होती है, काव्य का प्रादुर्भाव होता है। भगवान का गुणगान करने के लिए ही वाल्मीकि के अंदर कवित्व शक्ति प्रादुर्भूत होती। काव्य क्या है? किसी नायक की प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसकी महिमा का वर्णन ही काव्य है। और सच्चा काव्य किसे कहते हैं? बोले नायक के सच्चे गुणों का वर्णन करना ही सच्चा काव्य। सच्चा गुण क्या है? बोले जो गुण नायक में सदा विद्यमान हो, नित्य विद्यमान हो, वही गुण उसका नित्य गुण है, सत्य गुण है। संसार के पामर प्राणियों का जो वर्णन बड़े बड़े कवि करते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने कवियों को पैसा देकर अपनी प्रशंसाएं लिखवाई, कविताएं लिखवाई, काव्य बनवाए, वो क्या है? बोले वो सत्य काव्य नहीं है। घटना सत्य है, वो उस नाम का कोई व्यक्ति राजा रानी रहा होगा, उसकी कहानी लिखी गई, लेकिन जो काव्य में उसकी महिमा का वर्णन किया गया वो यथार्थ स्तुति नहीं है। क्यों? बोले वो आरोपित है। क्यों? बोले जिन गुणों का वर्णन उनमें किया गया वे सारे गुण तो नित्य रूप से भगवान में ही विद्यमान है। इसलिए भगवान की महिमा का वर्णन करना ही यथार्थ काव्य है। बाकी तो लौकिक आनंद के लिए काव्य है। यथार्थ काव्य तो वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करे, और भगवान के गुण ही सत्य गुण हैं, नित्य गुण हैं। बाकी संसार के प्राणियों के गुणों का जो वर्णन काव्यों में कवियों ने किया है वह आरोपित है। उतना गुण उनमें है नहीं, फिर भी कवियों ने प्रशंसा करके वर्णन किया। और राम जी में, भगवान में, प्रभु में जितने गुण हैं उतने गुणों का वर्णन कभी कर नहीं पाए। उनकी वाणी कम पड़ गई, उनकी वाणी कम पड़ गई। तो इस प्रकार से रामायण काव्य भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश। तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।